नमस्कार, मैं सूरज पांडे जी एस बाई नीरज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो यूपीए टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शिक्षा वो है जो क्लास में बुक पढ़ाई जाती है, बुक हम पढ़ते हैं। नहीं, शिक्षा वही नहीं होती है। शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान होता है। जैसे आप एक फैक्ट्री में काम करने गए, आप भले ही स्कूल में नहीं गए हैं लेकिन उस काम को सीखे, तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। मनोविज्ञान का कहना ये है, शिक्षा क्रिया का केंद्र बिंदु है। ठीक है, शिक्षा क्या है? एक क्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षा क्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या विमुक्त। ये किसने कहा है? शंकराचार्य ने कहा है। किसने कहा है? शंकराचार्य ने कहा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अंतर्निहित पूर्णता मतलब क्या है? जो उसमें समाहित है, पहले से है, उसे क्या करना है? जागृत करना है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। मतलब ये भी सुकरात भी कहते हैं कि आपके सोई हुई शक्तियों को जागृत करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा है? अरुस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको के संयोग कहा गया है। ई का अर्थ है भीतर से और डीको का अर्थ है बाहर निकालना। साइके का अर्थ होता है आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है? आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमृत की प्राप्त होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? एक नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है? वैज्ञानिक होती है। क्या होती है मनोविज्ञान की प्रकृति? ये वैज्ञानिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो ये जेम्स के अनुसार चेतना का विज्ञान है। किसके अनुसार? जेम्स के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। अगर 3 स्तंभ है तो शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम होंगे। अगर 3 नहीं है तो क्या होंगे? शिक्षार्थी एवं शिक्षक होंगे। तब 2 ही कहे जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 चेतन: शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षण दशाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि क्या है? निरीक्षण विधि। क्या है? निरीक्षण। क्योंकि हम कुछ भी देखते हैं, किसी का जांच पड़ताल करते हैं तो कैसे करते हैं? निरीक्षण विधि द्वारा करते हैं। ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ: निरीक्षण विधियाँ, प्रयोगात्मक विधियाँ, विवरणात्मक विधियाँ, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। ठीक। और ये इसको जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक, तुलनात्मक, नैदानिक और सर्वेक्षण, किसने 5 भागों में से बांटा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। इसीलिए आज सीटेट एग्जाम हो रहा है, क्योंकि शिक्षक को और प्रभावशाली बनाया जाए जिससे शिक्षण भी बेहतर हो सके। शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। क्या है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? ये मॉर्गन का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसका कथन? मैकडूगल का। देखिए, मैकडूगल के जो 14 संवेग हैं, इससे क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है, तो इसे आप कंप्लीट करके रखेंगे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या है? चलिए देखते हैं। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। कथन है स्किनर का। मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसका कथन है? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या केंद्र है? बालक है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एडम्स ने कहा। शिक्षा के 3 ध्रुवीय हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा को
त्रिध्रुवीय मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? अमेरिका। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार मतलब मुंडन से। समावर्तन संस्कार के समक्ष संस्कार कौन से हैं? तो उपसंपदा है। उपसंपदा है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे।